का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, ब्लड चाहिए, दे दो। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं देश में इस समय अगर एयरलाइंस की बात करें, एयरलाइंस के जिस तरह से लेकर खासतौर से इंडिगो की बात करें, जिस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, उसमें देश में यात्रियों की जो सुविधा की बात की जाती है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात की जाती है, खासतौर से एयर ट्रांसपोर्ट की बात जो की जाती है, उस पर बड़े सवाल निशान लगाते हैं। तो जितनी बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल हुई है और वहां पर जो उसमें यात्री थे, जिनके टिकट बुक थे, जिनकी अपने गंतव्य पे जाना था, अपने स्थान में जाना था, किसी को देखने जाना था, किसी को किसी समारोह में जाना था, वो सब इस समय पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी में दिखाई देते हैं। और जिस तरह से वहां की वीडियोस फोटो सामने आ रहे हैं, उसने वास्तव में चिंतनीय एक प्रश्न जरूर खड़ा कर दिया कि आखिरकार हमारी व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। जहां बड़े दावे किए जाते हैं कि सब सिस्टम बहुत सुधार में है और बहुत सारी तरक्की हो चुकी है, ऐसे में इंडिगो जैसी एयरलाइंस जो इतने बड़े आवागमन का साधन है, लोग उस पर यात्रा करते हैं, उसकी फ्लाइट से इतनी बड़ी मात्रा में संख्या में फ्लाइट कैंसिल होते हैं, उन यात्रियों की क्या कसूर है कि जवाबदेही किसी की दिखाई नहीं देती है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आखिरकार व्यवस्था क्या कर रही है हमारी, तो ये बड़े प्रश्न है। इसी बात को चर्चा करने वाले देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस हमारी चर्चा में शामिल होगा, अपने हिसाब से करा देता हूँ। हमारे जम्मू शकाल जी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जम्मू जी, क्या लगता है आपको इतने बड़ा विषय, इतना गंभीर विषय, छोटा विषय नहीं है इतनी, क्योंकि एक फ्लाइट कैंसिल होना समझ में आता है, 2 फ्लाइट कैंसिल होना समझ में आता है, लेकिन 1300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाती है इंडिगो की, ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। और समय रहते अगर कोई तकनीकी त्रुटि है, कोई समस्या है, तो समय रहते यात्री को सूचना देनी चाहिए, जो कि अपने घर से दूर दराज से लोग आते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, और एयरपोर्ट पर उन्हें पता चलता है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो जवाबदेही तो क्या होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, वास्तव में यह है जिस प्रकार की जो तस्वीरें आ रही हैं, मीडिया उस तरीके से वो तस्वीरें दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आज जो एयरपोर्ट की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे या बसों में, रोडवेज की बसों में जो है, जो सरकारी बसों में जो पब्लिक क्रूज दी जाती थी या रेलवे स्टेशन की जो नजारे हुआ करते थे, वो देश में आज एयरपोर्ट की तस्वीरें आ रही हैं। बड़ा दुख का विषय है। एयरलाइन जिसको मतलब कहीं ना कहीं देखा जाता था, जो एलिट क्लास पढ़े लिखे लोग इसका उपयोग करते हैं, व्यापारी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आज उनको भी एहसास हो रहा होगा इस देश में व्यवस्था कैसे चल रही है। जब भारत सरकार जब इंडियन एयरलाइंस चलाया करती थी तो देश में व्यवस्थाएं ठीक हुआ करती थी। जब से ये एयरलाइंस प्राइवेट कर दी गई है और सरकार कहीं ना कहीं ना तो प्राइवेट जो एयरलाइंस है इनकी कोई जवाबदेही है किसी के प्रति, सरकार बिल्कुल खामोश हुए बैठी है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे अब जो है फ्लाइट पे जो है 2 स्टेप वाले चप्पल वाले भी क्या नाम है यात्रा कर सकेंगे। वो यात्रा छोड़िए, चप्पल वाले छोड़िए, इस देश के अंदर जो व्यापारी है, करोड़पति है, अरबपति है, जो मतलब इंडस्ट्री लगाने वाला व्यापारी, वो भी आज यात्रा करने में जो एयरलाइन पे अगर आप देखो जिस प्रकार से जो हालात हो गए हैं, देख के बड़ी तस्वीरें कहीं ना कहीं पीड़ा करती है। प्रशांत भाई, बड़ी पीड़ा हुई। हमारी बिटियां हैं, बच्चे हैं, जब एक बाप, एक पिता मतलब सैनिटरी पैड मांगता है, सार्वजनिक रूप से जो चीजें पर्दे की होती है, लेकिन क्या करे एक बाप तो बाप ही होता है, उसकी पीड़ा देखी नहीं जा सकती थी, लेकिन वो कितना चीख के कह रहा है मुझे बच्चे के लिए सैनिटरी पैड चाहिए। जो चीजें पर्दे की जो कहते थे वो, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसे बच्चे का वो दर्द नहीं देखा गया। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, दे दो प्यार। लेकिन वहां देखिए ना निरंकुश व्यवस्था, ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, ना सरकारी सिस्टम, ना एयरलाइंस की जो देने वाली जो इंडिगो कंपनी है, ना उसकी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कि कम से कम जो नीड की चीजें हैं इस देश में व्यवस्थाओं के नाम पर जिस प्रकार से अव्यवस्था हो रही है, पूरी दुनिया में मजाक उठ रहा होगा इस समय देश में जिस प्रकार से एयरलाइंस की हमारे देश की तस्वीरें कर दी है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, ना तो देश के प्रधानमंत्री ने कोई अभी तक कोई जवाब दिया है, ना ही एयरलाइंस के जो भी मंत्रालय आता है उसका कोई जवाब है, ना स्टेटमेंट आया, और निरंकुश व्यवस्था चल रही है देश के अंदर। अब जो है टिकट
कोई जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं, किसी का 80,000 मांगे, 1 लाख मांगे। निरंकुश व्यवस्था हो गई है, बड़ी पीड़ा है रेलवे। आज रेलवे की तरह एयरलाइंस का जो व्यवस्था कर दी है, देश के प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, मंत्रालय बोलने को तैयार नहीं है। बहुत गंभीर मैं 2 मिनट से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, क्यों नहीं किया? आपका कैंसिल है। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। ये बात आपने कही है कि जो जवाबदेही है, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई जवाब उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अब फिर इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट क्यों कैंसिल हो रही है? कोई अगर तकनीकी समस्या है, आपको समय से सूचित करना चाहिए। जैसा आपने उदाहरण दिया कि एक पिता की जो तस्वीर दृश्य सामने आया, उसने वाकई में हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है कि उसकी पीड़ा को समझने की बात है, उसको मन को समझने की बात है। तो ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर कोई फ्लाइट कैंसिल होती है, मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया जाता है कि जो भी यात्री उसमें पैसेंजर है, जो यात्रा करने वाले थे, उन्हें किसी को परेशानी ना हो, उनके लगेज देने में दिक्कतें आ रही है। तो ये पूरी व्यवस्था आखिरकार क्या साबित, किस तरह का संदेश दे रही है कि हम जो बात करते हैं कि विकसित सिस्टम को बनाने की, तो ये प्रशंसा लगाते हैं पूरी व्यवस्था पे, क्या लगता है आपको? देखो प्रशांत भाई, एयरपोर्ट के अंदर जब आप एंट्री करोगे तो बोर्डिंग होता है, बोर्डिंग पास मिलता है, उसके बाद अंदर आदमी जो है, जो यात्री है, वो कैद हो जाता है। अब ना तो वो एयरपोर्ट से बाहर जा सकता है, पर एयरपोर्ट के जो उसके बोर्डिंग है वहां तक ही जा सकता है। तो ना अब वो कैद हो गया। एयरपोर्ट जो होते हैं वो शहर से बाहर होते हैं, जो उसकी नीड है, निजी जो चीजें हैं, अगर उसे एयरपोर्ट पे उसे सुविधा नहीं मिल रही तो बाहर नहीं जा सकता। जो चीजें उसकी नीड की जरूरत है कम से कम वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आज क्या नाम है, देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही है, बड़ी दुख देने वाली है। आपने देखा होगा जो अपनी नौकरी लगाने के लिए किसी नौकरी थी, वो देश से मतलब दूसरे स्टेट में जा रहा है, वो नहीं पहुंच पाया। बहुत से जिनकी शादी थी, अपनी वो शादी में आ रहे हैं। आपने देखा एक वीडियो जो है जिस प्रकार से आम्ही क्षमा मागतो की आम्ही तिथं नाही आहोत, सॉरी। प्रशांत जी, उनका रिसेप्शन था, वो रिसेप्शन वीडियो पे अपने गेस्ट के साथ अपना वो आशीर्वाद लेना उनका वीडियो के माध्यम से। देखिए प्रशांत जी, किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की, शादी के आयोजन की। वो अपना कहीं घूमने गए, उसके बाद उन्होंने कहा पार्टी देंगे, पार्टी का पूरा आयोजन हो जाता है, होटल रेस्टोरेंट जो बुक कर दिया जाता है, सारे अतिथियों को बुलाया जाता है। लेकिन क्या इस देश की निरंकुश व्यवस्था के कारण वो अपना व्यक्ति उसके अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया, वो रिसेप्शन पार्टी में। अगर समय रहते उसको सूचना दी जाती कि आप एयरपोर्ट पे आएंगे, आपको एयरपोर्ट पे जो है आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी, अगर समय रहते उसको अगर सूचना दी जाती किसी व्यक्ति को, भाई एसएमएस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कि आपको जो आप आएंगे व्यवस्था होगी, कृपया आपसे निवेदन है आप समय से और कोई दूसरी व्यवस्था से जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सूचना दिया नहीं जा रहा। एयरपोर्ट पे हमारा बड़ी उम्मीद के साथ कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, मुझे अपने शादी का रिसेप्शन देना है, या उसे नौकरी ज्वाइन करनी है, उसकी नौकरी भी जा रही है, उसकी शादी की जो रिसेप्शन की जो पार्टी उसने, जो अतिथि उसने सैकड़ों बुला रखे हैं, उनका सामना नहीं दे पा रहा। वो मैसेज एक टीवी टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उन अतिथियों का धन्यवाद कर रहा है। कैसी व्यवस्था होगी। और बहुत सारी तो ऐसी तस्वीरें होंगी जो कहीं ना कहीं कोई अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाएगा, बहुत सा अपने पिता की अग्नि को आग देने जा रहा होगा, बहुत सी नौकरी देने जा रहा होगा, बहुत से पता नहीं कैसे कैसी पीड़ा जो महिलाएं जो कैसी कैसी पीड़ा इस समय एयरपोर्ट पे सहन कर रही होंगी। बहुत बड़े दुख की बात है। सरकार को कम से कम जवाब देनी चाहिए, वैकल्पिक कोई व्यवस्था करनी चाहिए, स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों प्रसाद जी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी समस्या नहीं है, एक या दो फ्लाइट होने की मुद्दा नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो ये छोटा विषय नहीं है। सरकार को गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए, समय रहते जवाबदेही तय करनी चाहिए ऐसे लोगों की कि किस वजह से इतनी बड़ी व्यवस्था फैली है एयरपोर्ट के अंदर। क्योंकि दूसरी जो
फ्लाइट हैं जो कंटिन्यूटी में, उन पे भी उनकी व्यवस्था पे असर पड़ता है। जब इतनी बड़ी संख्या में पैसेंजर इकट्ठा हो जाता है एक जगह, 1300 फ्लाइट का पैसेंजर इकट्ठा है या 500 फ्लाइट का पैसेंजर इकट्ठा, तो उससे समझ सकते हैं व्यवस्थाएं संभालना कितना मुश्किल है। तो इसमें जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि कोई किस पीड़ा में जा रहा है, कोई किस दुख में जा रहा है, कोई किस सुख में जा रहा है, तो तमाम तरह की परिस्थितियां विभिन्न लोगों के साथ होती हैं, कोई किस परिस्थितियों में गुजर रहा है उस समय। तो ऐसे में उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए पूरी व्यवस्था को, सिस्टम को, एयरलाइंस को, मैनेजमेंट को। लेकिन लगता है वो बिल्कुल इस पे संवेदनहीनता उनकी सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आए हैं। तो ऐसे में समय रहते सूचना देने में क्या दिक्कत है? समय रहते हुए सूचना दे देते। शकल जी, आपको क्या लगता है कि इसमें इस त्रुटि का जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही करी है, जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है, उन पर एक्शन तो होना चाहिए क्या? देखिए, सरकार को कम से कम एयरलाइंस से जो है उसी कंपनी को अगर जवाबदेही दी जाती तो मैं समझता कुछ ना कुछ समाधान हो जाता। लेकिन इस समय निरंकुश हो रखी है एयरलाइंस, जितनी भी है प्राइवेट कंपनियों को दे रखे हैं। आप देखिए, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है, आपदा में अफसर तलाश रहे हैं लोग। आप ये देखिए, जो जिसका किराया 5,000 6,000 वो 80,000 दूसरी फ्लाइटों तक जा रहा है, 1 लाख रुपए में वो मजबूरी में जा रहा है। तो आपदा में अफसर इस समय तलाशे जा रहे हैं। अगर सरकार वास्तव में सही तरीके से अगर कड़े कदम उठाती तो मैं समझता हूं ना तो दूसरी जो आपदा में अफसर तलाशते 1 लाख रुपए में या 50,000 रुपए में दूसरे जो है दूसरी एयरलाइंस भेजती, और दूसरा इस एयरलाइंस की अगर जवाबदेही होती, इसका तत्काल प्रभाव से इसके अगर लाइसेंस वगैरह निरस्त किए जाए या जुर्माना लगा जाए, तो ऐसी अगर कोई नजीर पेश की जाए जिससे कि आगे से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। कारण क्या है इसमें, कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है एक आम आदमी के साथ कोई टैक्सी वाला अगर 100 टैक्सी बना लेता है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से क्रू की और पायलट की जो कमी का जो कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है, उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो क्रू मेंबर नहीं मिले या पायलट कम मिले, जो एयरलाइंस होती है, सपोज करो टैक्सी वाले ने किसी ने 100 टैक्सी बना ली, उसने क्या काम करा, 50 ड्राइवर रख लिए। उसने कहा भाई जब अगर जिस तरीके से बुकिंग आती रहेगी उस तरीके से मैं ड्राइवर बुलाता रहूंगा या मेंबर बुलाता रहूंगा। अब अचानक 100 के पास बुकिंग आ जाती है, अब 100 पायलट कहां से लेगा है, क्रू मेंबर कहां से लेगा है? तो इस प्रकार की व्यवस्था है। सरकार जो कागज है, कागजी खाना पूर्ति तो होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ होता है और असली तस्वीर कुछ सामने आती है। इसीलिए मैं समझता हूं क्रू मेंबर और पायलट आज इस देश के अंदर नौकरी के लिए लोग मारामारी चल रही है। और एक तरफ एयरलाइंस कहती है कि क्रू मेंबर नहीं मिल रहे हैं, पायलट नहीं मिल रहे, बड़े दुर्भाग्य वाली बात नहीं है, मतलब पल्ला झाड़ रहे हैं ये लोग। बताइए आप प्रधान जी। अच्छा, इसके पीछे बड़ा राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया, जो प्रश्न नेता है लोकसभा में, उन्होंने कहा कि मोनोपोली जो पूरा एक सिस्टम जो क्रिएट किया गया कुछ ही लोगों के हाथ में, पूरा एक व्यवस्था को घेरने का जो पूरी एक सिस्टम को इस तरह से बनाया गया, उसी का नतीजा है कि आज हम इस तरह की दुर्दशा एयरलाइंस की देख रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, विपक्षी राहुल गांधी जो कहते हैं कहीं ना कहीं सही कहते हैं। कारण क्या है, निरंकुश व्यवस्था हो गई है। आप रेलवे हो, पेट्रोल हो या एयरलाइंस हो, जब निजी हाथों में आपने दे दोगे, किसी निजी हाथ में अगर दे दोगे तो निजी आदमी की गुंडागर्दी हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है। सरकारी व्यवस्था, सरकारी अमला चल नहीं रहा, सरकार की कमांड नहीं है, तो निजी व्यवस्था जब निजी हाथों में आ गई है तो वो व्यवस्था अपने हिसाब से चला रहा है। वो कहीं ना कहीं पब्लिक उससे पीड़ित और कहीं ना कहीं पब्लिक प्रभावित हो रही है। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही करे, जिस प्रकार से जो सरकारी व्यवस्था पहले चलाती थी, एयरलाइंस हो या जो है सरकार व्यवस्था चलाती थी, अब निजी हाथों में आ गई है, तो निजी हाथ में ना किसी की जवाबदेही है, ना देनदारी है, और कहीं ना कहीं 2 नंबर से घूसखोरी। और ये व्यवस्था, इससे तो इनका कह नहीं सकता, क्योंकि जवाबदेही आज तक किसी है, इससे पहले भी अगर देखो तो एयरलाइंस की ऐसी इससे पहले भी बहुत सारी घटना हुई है जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाती है, लेकिन कभी जवाबदारी कभी हुई नहीं है। जी जी, बहुत गंभीर विषय है। और वास्तव में जैसा आपने कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही से बस्ती हुई पूरी व्यवस्था में दिखाई देती है। इतना बड़ा जो घटना है, छोटी घटना नहीं है, इतने लोगों के साथ सामने समस्या खड़ी हुई है अपने गंतव्य पर स्थान पर जाने के लिए, तमाम तरह की दुश्वारियां यात्रियों के सामने आ रही हैं, उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई वहां दिखाई देता है। तो गंभीर सवाल है, सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए और उन लोगों की जो व्यवस्था है, जो परेशानी, उसको ध्यान देना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। इन्हीं शब्द का चर्चा को विराम देता हूं। और मैं जिसने पूरे विषय को विस्तार से परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे सभी दर्शकों को चर्चा पसंद आएगी, वो विषय को समझ में आएगा कितना गंभीर है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से पता चलता है हमारी चर्चा कैसी लग रही है। वो सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा, सुझाव से हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। और आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। तो पुनः आग्रह, हमारे लिंक को अपने सभी अपनों में शेयर अवश्य करिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद।